लाल किले की प्राचीर से लेकर लाल चौक तक आज हर जगह जश्न का माहौल है। लोग सराबोर हैं। 3 रंग में पूरा का पूरा देश रंगा हुआ है और यकीनन ये तस्वीरें हम सबको एकता के सूत्र में पिरोती हैं, एकजुट करती हैं। आपको बताते चले, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आप तक शंखनाद में हम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे लाल चौक से आई उस तस्वीर से जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है और यकीनन इस तरह की तस्वीरें पहले कभी इस हिंदुस्तान ने नहीं देखी हैं। आजादी के जश्न के इस मौके पर आज लाल चौक पर जो कुछ भी हुआ उसने हर हिंदुस्तानी का गर्व करने का मौका दिया है, सीना फक्र से चौड़ा कर दिया है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन उसके जरिए यह भी साफ हो चुका है कि जम्मू और कश्मीर एक नई राह पर, अमन की राह पर तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ जश्न के माहौल के साथ। लाल चौक पर जहां पर कभी पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, ये लाल चौक जहां पर अलगाववादियों के एक हुक्म के बाद यहां पर चारों तरफ सन्नाटा होता था। किसी के भी हाथ में तिरंगा थामना मतलब उसकी जान पर बन आने की स्थिति बन जाती थी। लेकिन आज पूरी तरह से ये लाल चौक बदला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये तिरंगा यहां पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और ये है लाल चौक का घंटाघर। हर रोज शाम को जब भी रोशनी यहां पर होगी, 3 रंग में हिंदुस्तान की आन बान शान का जो प्रतीक है उस रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। आज मुझे लगता है पहली बार लाल चौक में रौनक है 15 अगस्त को और इट्स अ साइन ऑफ गुड थिंग्स टू कम। बहुत अच्छा एक सिंबॉलिक ये है यहाँ पे, अभी सिंबॉलिक भी और इनफैक्ट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो भी इस चीज की अक्कासी करते हैं कि आई थिंक द फ्यूचर इज ब्राइट and we should look forward towards a peaceful, prosperous Jammu and Kashmir. ये वो तिरंगा जिसको पाने का सपना लोगों का था और यकीनन इन अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये जो खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लाल चौक पर किए जा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद खास हो जाते हैं। इन्फेंट्री बटालियन इंडियन आर्मी का ये बैंड आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करती हुई। आपको बताते चले कि आज का दिन श्रीनगर के इतिहास में बेहद खास है। यही वो तिरंगा है जो हमेशा यूं ही लहराता रहे, हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक, जिसके लिए हर हिंदुस्तानी मर मिटने को तैयार है। और इसी के साथ श्रीनगर कश्मीर आगे की ओर बढ़ता हुआ बहुत अच्छा लगा। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हम लाल चौक पे तिरंगा लेके खड़े हैं। बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। मैं 87 से रेगुलर आता हूँ। अच्छा, आज तक ये मंजर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखने को मिली और दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया है। यही तस्वीर जिसको देखने की तमन्ना हर किसी हिंदुस्तानी के मन में थी ताकि कश्मीर बदले। 370 हटने के बाद देखिए किस तरह धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर आता हुआ ये श्रीनगर, ये कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों की तरह ही यहाँ पर भी स्वतंत्रता दिवस की धूम दिखाई दे रही है। उसकी पूरी रौनक श्रीनगर के लाल चौक पर। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, लाल चौक, आज तक। कश्मीर के हर रंग आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिस पर लगातार आपको बड़ी कवरेज भी आपको दिखा रहे थे हम। आपको बता दें, राष्ट्रपति की ओर से तालिबान को सत्ता अब सौंप दी गई है। आज सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होगा, जिसको लेकर तरह तरह की खबरें भी वहां से सामने आ रही थी, यकीनन परेशान करने वाली तमाम खबरें। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है, अफगानिस्तान से आपको बता दें सत्ता सौंप दी गई है। और जानकारी यह भी है कि उपराष्ट्रपति सालेह ने देश छोड़ दिया है। राष्ट्रपति गनी ने सत्ता छोड़ दी है, उपराष्ट्रपति सालेह ने देश छोड़ दिया है। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के शिकंजे में आ चुका है। आपको बता दें, तालिबानियों ने काबुल में दाखिल होते ही अफगान सरकार और उनसे समझौता करने के लिए तैयार हो गई। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, सत्ता का ट्रांसफर भी हो चुका है। तालिबान से जुड़े सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मुल्ला बरादर अखंद अंतरिम सरकार के प्रमुख हो सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई थी। फिलहाल अब आपको देश के भीतर की तस्वीरें दिखाते हैं। बीटिंग रिट्रीट की तस्वीरें जो वाघा अटारी बॉर्डर से सामने आ रही हैं। यकीनन 75वें स्वतंत्रता दिवस की ये तस्वीर हर किसी को जोश से, जुनून से, जज्बे से सराबोर करती है। और वही तस्वीर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के इस वक्त आप देख रहे हैं। बीएसएफ के हमारे तमाम जवान जो इस सेरेमनी का हिस्सा होते हैं, आपको बता दें
आजादी के बाद से अब तक बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन नहीं किया जाता हो। हर रोज इस तरह की तस्वीरें शाम के वक्त वहां पर उभरती हैं जब राष्ट्र ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा जाता है। लेकिन आज जब 15 अगस्त का मौका हो, स्वतंत्रता दिवस का मौका हो, तो तस्वीरें खास हो जाती हैं वाघा बॉर्डर की। अटारी वाघा बॉर्डर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की ये तस्वीरें जो जोश, जज्बे और जुनून से हर किसी को सराबोर करती हैं। पिछली बार हम सब ने देखा था कोरोना के कारण उस तरह का उत्साह दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग और थोड़ी अलहदा है, जैसी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये गेट बंद हो चुके हैं। इसके बाद बच्चे जवान अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे और इसके कंधों पर फिर वही बात आजादी के मौके पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का ये अंत हुआ और अब बीएसएफ के जवानों के साथ ये तमाम लोग जाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ जहां अफगानिस्तान में अटारी वाघा बॉर्डर से देश को जोश से भर देने वाली तस्वीरें आप देख रहे थे। बीएसएफ के हमारे जवान कदम से कदम मिलाकर आगे की ओर बढ़ते हुए, और कुछ ही पलों में आपको बता दें राष्ट्र ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा जाएगा और फिर आज के दिन का समापन हो जाएगा। एक बार फिर से लौटते हैं उन तमाम खबरों पर जो देश में जश्न का मौका दिन भर हमें देती रही है। जी हां, लेकर चलते हैं आपको लाल किले की प्राचीर पर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और देश के संबोधन के समय उनकी ओर से तमाम वो बातें कही गई जिसके जरिए यह स्पष्ट होता है कि अगले 25 सालों में हिंदुस्तान किस विजय रथ को तय करने वाला है। विजय का पूरा खाका उनकी ओर से खींचा गया है। उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। भारत के भाग्य को फहरा दो, यही समय है, सही समय है। लाल किले से लहराते तिरंगे की छांव में हिंदुस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। तिरंगे में रंगा हुआ है आकाश, दिखता है आजादी का अभिमान, दिखता है भारत का स्वाभिमान, दिखता है आजादी की 75वीं सालगिरह के जश्न में डूबा डूबा हिंदुस्तान। लाल किले पर शान से लहराया तिरंगा और आसमान से पुष्प वर्षा करते हेलीकॉप्टर, और इस दृश्य को गर्व से निहारते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे देश की निगाहें पीएम मोदी के संबोधन पर टिकी थी कि आज वो क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। देश की कायाकल्प के लिए पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना का ऐलान कर दिया। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जहां विभाजन की विभीषिका का जिक्र किया, वहीं अगले 25 साल का विजन भी रख दिया। कायाकल्प का आधार बनेगा। आज से 25 साल के बाद जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे, तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बगैर चीन और पाकिस्तान का नाम लिए दोनों को कड़ा संदेश भी दिया। आज दुनिया भारत को
एक नई दृष्टि से देख रही हैं। इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों के जिक्र से भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन देश के हर कोने को आपस में जोड़ेंगी। आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान, देश के सभी सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए भी खोले जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का नारा भी दिया। छोटे किसानों को देश की शान बनाएंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए उनका हाथ थामना होगा, ऐसा भी पीएम मोदी ने कहा। अपने 88 मिनट लंबे संबोधन का समापन पीएम मोदी ने कुछ इस तरह किया। यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। जी हाँ, यही समय है, सही समय है। ओलंपिक से लेकर कोरोना वैक्सीन बनाने तक, गगनयान से लेकर लड़ाकू विमान बनाने तक, हर तरफ भारत का जलवा है और देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है। कमलजीत संधू के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। भारत माता की। यही समय है, सही समय है। जी हाँ, कश्मीर से भी कुछ इसी तरह का संदेश जा रहा है। एक बार चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन पवर आपको पीछे की तस्वीरें दिखा दे। आप देखिए, जैसे ही शाम ढलती है उसके बाद ये सामने की तरफ लाल चौक पर आप देखेंगे घंटाघर, वो तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। और आपको बता दें, ऑफिशियली आज ही इसका उद्घाटन किया गया है। यानी कि अब हर रोज इसी तरह से तिरंगा यहां पर दिखाई देगा। जैसे ही बत्तियां यहां पर, जैसे ही लाइटिंग्स की जाएंगी, उसके साथ ही साथ जरा सोचिए, ये वो धरती है जहां पर तिरंगा हाथ में लेना गुनाह माना जाता था। अलगाववादियों के कारण किस तरह की स्थिति पनप उठी थी, लेकिन अब यहां पर शांति है और अमन की राह पर यह पूरा का पूरा हिस्सा आगे की ओर बढ़ता हुआ। इस पर खास पेशकश 7:30 बजे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको बताते चले, मुख्य कार्यक्रम आज लाल किले पर हुआ। स्वतंत्रता दिवस के रंग में पूरा का पूरा देश रंगा हुआ दिखाई दिया, लेकिन लाल किले से एक और अद्भुत और अविस्मरणीय तस्वीर सामने आई। ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से 15 अगस्त के इस खास कार्यक्रम में मेहमान बनाया था। सब वहां पर शिरकत भी किए और आपको बता दें, उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालियां भी बजवाई। देखिए। खिलाड़ियों के सम्मान में आइए उस पर तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। लाल किले की प्राचीर पर देश की आन बान और शान तिरंगा लहरा रहा था और सामने मौजूद थे टोक्यो ओलंपिक में देश का परचम लहराने वाले पदक वीर। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत को पहली बार स्वर्ण दिलाने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, भारोत्तोलन में सिल्वर जिताने वाली मीराबाई चानू, कुश्ती में सिल्वर जीतने वाले रवि दहिया, बैडमिंटन में कांस्य जीतने वाली पीवी सिंधु समेत वो सारे खिलाड़ी लाल किले पर पीएम मोदी के बुलावे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के सम्मान में तालियां बजवाई। हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में है, कुछ यहाँ है, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहाँ मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है,
उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। सैनिकों के अलावा ये खिलाड़ी ही हैं जो तिरंगे की शान के लिए मैदान में जूझते हैं। ऐसे में जश्न आजादी के मौके पर लाल किले पर मौजूदगी ओलंपिक पदक वीरों के लिए बेहद यादगार अनुभव था। नीरज, आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? अभी तैयारी करेंगे, अपनी दोबारा से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। कोई अलग से बात हो पाई पीएम से? पीएम से कोई अलग से बात हो पाई? नहीं। समारोह में पदक वीरों के साथ ओलंपिक में शिरकत करने वाले कई और एथलीट भी पहुंचे थे। बॉक्सिंग में पदक से चूकने वाली मैरी कॉम हो या शूटर अंजुम मोदगिल या फिर देश की सबसे तेज फर्राटा धाविका दुती चंद, लाल किले की शोभा बढ़ाने सब मौजूद थे। इंडिपेंडेंस डे है, इंडिया वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है एंड हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पूरी ओलंपिक टीम इकट्ठे सेलिब्रेट कर रही है। स्पोर्ट्स बहुत डेवलपमेंट हुआ है, रूरल एरिया से लेके सिटी से तक बहुत सारी सपोर्ट मिल रहे हैं। ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है, फॉरेन ट्रेनिंग, फॉरेन कोचेस, फॉरेन कंपटीशन, बहुत सारा मदद मिल रहा है। इसलिए आज देश का नाम रोशन इतना हो रहा है और अब फ्यूचर में भी इतना परफॉर्मेंस होगा। जो बच्चे पहले से ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और देश के लिए मेडल लेके आए। टोक्यो ओलंपिक के दौरान पीएम मोदी लगातार खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते देखे गए। चाहे पुरुष और महिला हॉकी टीम के साथ टेलीफोन पर बात हो या गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बहुत बहुत बधाई आपको। ये खिलाड़ी देश की शान है। इनके प्रदर्शन से देश गौरवान्वित होता है, युवा पीढ़ी प्रेरित होती है। ऐसे में जश्न आजादी के मौके पर इनकी मौजूदगी से समारोह की शान बढ़ गई। दिल्ली से कमलजीत संधू और नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से और क्या बड़ी बातें कही गई हैं, सुनिए। देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो, ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए, हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। अगर कोई आपसे पूछे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदला है, तो आपका जवाब क्या होगा? उसी जवाब को तैयार करते हुए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें, नीले आकाश के नीचे खुले आसमान में किस तरह से तिरंगा यहां शान से लहरा रहा है लाल चौक पर, और यह हुआ है इतिहास में पहली बार। इतिहास में पहली बार आर्मी के बैंड के धुन ने यहां के जवानों को जोश से भर दिया है और उसी जुनून की तस्वीरें आइए सबसे पहले, चूंकि शाम गहरा चुकी है और वो तस्वीरें जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, चूंकि आज ही समूचे जम्मू कश्मीर को सौंप दिया गया है। ये जो आप
वॉल देख रहे हैं, आपको बता दें श्रीनगर का ये लाल चौक, जहां पर ये घंटा घर है जिसको दूर दूर से देखने के लिए लोग यहां पर खींचे हुए चले आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। और आपको बता दें कि ऑफिशियली आज ही इसे जम्मू कश्मीर के लोगों को यानी कि हर रोज अब इसी तरह से तिरंगे के रंग में लिपटा हुआ ये दिखाई देगा। यहाँ पर चारों तरफ जो पर्यटक है उनकी भीड़ दिखाई दे रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई सेल्फी क्लिक करवा लेना चाहता है तो कोई बैठकर यहाँ पर इस शाम का दीदार कर रहा है। जैसे पूरे देश में हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मना, बिल्कुल वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जश्न अभी भी मनाया जा रहा है। अलग अलग हिस्सों से देश को रोमांच से भर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और यकीनन ये बदला बदला कश्मीर है। हम अक्सर कहते रहे हैं कि कश्मीर जन्नत है, उस जन्नत की खूबसूरती को छीनने की जिन लोगों ने कोशिश की थी अब उनको उनके किए की सजा मिल रही है और वापसी की राह पर कश्मीर उसी जन्नत की राह पर अपने आप को बढ़ाता हुआ, अपने कदम को बढ़ाता हुआ और विकास की एक नई दिशा और दशा तय करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को बताती हुई हमारी यह रिपोर्ट देखिए। जश्न आजादी पर जम्मू कश्मीर की बदली हुई फिजा की तस्वीरें देखिए। ये तिरंगे की शक्ल में लहराती देशभक्ति की नई यात्रा में नए कश्मीर के स्वागत के बीच हैं। कश्मीर ने स्वतंत्रता के जश्न में अपनी पलकों को धरती पर बिछा दिया है और इस बदले माहौल में देशभक्ति का वो जज्बा और जुनून है जो भारत माता के जय घोष के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में गूंज रहा है। आपकी जुबानी कश्मीर की कहानी अगर हमारे दर्शक सुनना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? आप खुद के बारे में बताइए जरा। कश्मीर हम बताएंगे कि ये यहाँ पे मेहमान नवाजी बहुत मानी जाती है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, अमन और शांति से के साथ रहना चाहते हैं। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने वाली हैं, क्योंकि ये तस्वीर कश्मीर में बदलाव की सबसे बड़ी कहानी खुद बयां कर रही है। जम्मू कश्मीर की आबो हवा जो कभी आतंकी साजिशों में सुलगती थी, अब वहाँ देशभक्ति के नारों की गूंज है और हर शख्स देश प्रेम के इसी जज्बे को बयां करने को बेताब है, क्योंकि ये कश्मीर बदला बदला सा है। बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हर साल ये तिरंगा लहराए। आतंकवाद तो रुकेगा नहीं, लेकिन हम भी पीछा छोड़ेंगे नहीं। अपने देश के लिए लड़ेंगे, अपने देश के लिए मरेंगे। जितना आप मुझे बोलिए, आप मेरे साथ आइए, मैं अकेले जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं। वो डर अब खत्म हो गया, वो खौफ अब खत्म हो गया। अब नया कश्मीर हमारा जन्म ले रहा है। कोई गीत गा रहा है, कोई थिरक कर आजादी का पर्व मना रहा है। हर कोई जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव को महसूस कर रहा है और आतंक से आजादी के साथ नए सपनों की उड़ान भर रहा है। जम्मू कश्मीर का जो आम युवा है, जो लड़कियां हैं, वो क्या चाहती हैं? वो प्रोग्रेस चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अभी एक अलग राह तय करता हुआ आगे बढ़ा है? जी जी, बहुत प्रोग्रेस हो रही है। जब से हमारे गवर्नर सर आए बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा, यहाँ पर कामकाज हुआ है? जी जी जी। तिरंगा हाथ में लेकर चलना और शान का प्रतीक चारों तरफ लहराता हुआ एक अलग कश्मीर अलग दिशा में आगे बढ़ा है, तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है, बट यहाँ पे जो बहुत बड़ा मसला वो बेरोजगारी का है। और यहाँ पे जो कुछ लड़कियाँ हैं जिन्होंने आउट ऑफ स्टेट शादी की है, उनके लिए खासकर कोई कदम उठाया जाए, उसमें मैं भी एक हूँ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उपराज्यपाल ने श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में तिरंगा फहराया। मार्च कर जवानों ने तिरंगे को सलामी दी और एक भरोसा जगाया कि जम्मू कश्मीर अब विकास की इबारत लिखने को तैयार है। इस बार की ये परेड बेहद खास है। आपको बता दें, अलग अलग बटालियन की ओर से जो सलामी के लिए तैयारी की जाती है। आप देख पा रहे हैं कि इस समय JKAP के ये जवान सीधे मार्च पास्ट करते हुए सलामी मंच के आगे से गुजर रहे हैं। यकीनन बदलते हुए जम्मू और कश्मीर की कहानी को इन तस्वीरों के जरिए बयां किए जाने की कोशिश है। स्वतंत्रता दिवस बेहद धूमधाम से समूचे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हर इलाके में स्वतंत्रता दिवस की रौनक नजर आई। जो कोई भी आजादी के कार्यक्रम में पहुंचा, उसके दिल में देशभक्ति उफान पर थी और इस बदले कश्मीर को हर कोई जन्नत बता रहा था।
जो सीआरपीएफ के जवान हैं और इन लोगों की ओर से यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस की गई है। लोगों से बातचीत करते हैं, कैसा लगा यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं? मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम, पिछले साल नहीं हुआ, इस बार डबल जोश से बहुत हमारी टीम ने बहुत प्रैक्टिस किया, 1 महीना पहले से लेकर के पूरे जोश के साथ किया मैम। पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस किया? जी बहुत जोर से, पहले से तो बहुत अच्छा है। अभी शांति भी है, अभी देखो माहौल भी कितना बढ़िया है। माहौल भी, बारिश भी हो रही है यहाँ पर झमाझम आज सुबह से ही। बिल्कुल मैम, यहाँ का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। कुदरती कहते हैं जन्नत है यहाँ पे, कश्मीर एक जन्नत है मैम। कश्मीर जन्नत है, बदल रही है? नहीं मैम, कश्मीर जन्नत ही है वास्तव में, पहले के जैसा है एकदम बिल्कुल। घाटी की इस बदली सूरत के पीछे सबसे बड़ी वजह 2 साल पहले लिया गया मोदी सरकार का वो साहसिक फैसला है जिसने जम्मू कश्मीर के भविष्य की दिशा ही बदल दी है। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। और इस बदलते कश्मीर की झलक आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर नजर आई। पूरे शान से तिरंगा घाटी में लहराया। कश्मीर में देशभक्ति की ये लौ नई इबारत लिखने को तैयार है जिसकी गूंज आजादी के जश्न में साफ सुनाई दी। चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, आज तक। हिंदुस्तान की आन बान शान ये तिरंगा लहराता हुआ यहाँ पर भी, कश्मीर में भी, और यकीनन पड़ोसी मुल्कों के ऊपर इन तस्वीरों को देखकर क्या बीत और गुजर रही होगी इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं हरी पर्वत। 100 फीट ऊंचा तिरंगा शान से लहराता हुआ समूचे श्रीनगर से दिखाई देगा। उसकी और क्या है खासियत? रोम रोम में राष्ट्रभक्ति की भावना भरने वाली तस्वीरें अब आपके लिए। ये विजयी विश्व तिरंगा है जिसके साए में शक्ति है, जोश है, प्रेम है, हर्ष है। हर वो भाव इन 3 रंगों में समाये हुए हैं जिसे देश प्रेम कहते हैं। बदले हुए कश्मीर की बदली हुई बयार में श्रीनगर के हरि पर्वत पर जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया तो हर दिल से यही गूंज उठी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्रीनगर के हरी पर्वत पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और शान से लहराता हुआ तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है। श्रीनगर के किसी भी हिस्से में आप जाएंगे तो वहां से यूं ही मुस्कुराता हुआ ये तिरंगा जो हिंदुस्तान की आन बान और शान है, जो हर किसी को, हर हिंदुस्तानी को गर्व करने का मौका देता है और जिसके लिए हर कोई प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन आज का दिन न सिर्फ इस हरी पर्वत के लिए, इस किले के लिए, बल्कि समूचे श्रीनगर और कश्मीर के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये वही हिस्सा है जहां पर तिरंगे को फहराना अलगाववादी और अराजक तत्वों को रास नहीं आता था। ये वही हिस्सा है जहां पर लोगों को धमकी दी जाती थी अगर उनके हाथ में ये तिरंगा होता था। लेकिन अब श्रीनगर, कश्मीर किस तरह से बदल रहा है और एक नई लकीर को आगे की ओर बढ़ाता हुआ हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व के मौके को ये यहाँ पर लेकर आ रहा है। 100 फीट ऊंचे तिरंगे के निर्माण की तैयारी 6 दिन पहले से ही शुरू हुई। 9 अगस्त को भूमि पूजन हुआ। 6 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा बेस बनाया गया। ऊंचे तिरंगे के लिए सीमेंट का बेस तैयार किया गया। इस काम में सेना, सीआरपीएफ और आम लोगों ने सहयोग दिया। दिल्ली में 100 फीट ऊंचा खंबा तैयार कर श्रीनगर लाया गया। आजादी की 75वीं सालगिरह पर उपराज्यपाल ने इसे देश को समर्पित कर दिया और ये भरोसा जताया कि ये तिरंगा पूरे कश्मीर के लोगों को प्रेरणा देगा। और ये जो यहाँ 100 फीट ऊंचा तिरंगा देख रही हैं, ये निश्चित रूप से एक ऐसे स्थान पर लगा है कि श्रीनगर के किसी कोने से दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है कि हमको प्रेरणा देगा, हमको बराबर अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों की याद दिलाएगा। मैं जनरल पांडे, पूरी आर्मी, जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्रीनगर के नागरिकों का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने इस काम को पूरा करने में अपना सहयोग दिया है। नवीन जिंदल जी के फाउंडेशन के सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।
जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता का पर्व जिस जोश से मनाया गया वो यहाँ आए बड़े बदलाव के साफ संकेत देता है और इस बदलाव को लेकर आवाम का जोश हाई है। मैं खास नहीं मानता हूँ, मैं उसे ऐतिहासिक मानता हूँ और जम्मू कश्मीर और देश के इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि जिस उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने और विशेष रूप से कश्मीर वैली के लोगों ने इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, अपनी भागीदारी की है, इस पर मुझे गर्व है और एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में यहाँ की आवाम योगदान करना चाहती है, इसका प्रतीक है। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह का रंग पूरे जम्मू कश्मीर पर नजर आया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान, हर जगह देशभक्ति ही छाई रही। 23,000 विद्यालयों पर तिरंगा फहराया गया। सभी विश्वविद्यालय, सभी महाविद्यालय, सभी पंचायत, सभी ब्लॉक लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और केवल ये आज कार्यक्रम नहीं हुआ, पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कहीं खेल हो रही है तो कहीं दौड़ हो रही है तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। एक नए प्रकार का जज्बा है और मुझे लगता है कि आज लोगों ने संकल्प लिया है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कि आने वाले 25 वर्षों में, माने जब हम शताब्दी मनाएंगे 2047 में, तो भारत दुनिया के शिखर पर रहे, ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी लिया है। ये बदला बदला कश्मीर है और उम्मीद यही है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के साथ यहाँ भविष्य की नई दिशा की भी शुरुआत होगी जो नए कश्मीर को नए भारत से जोड़ेगी। श्रीनगर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। ये बदला बदला कश्मीर है और उस बदलाव की आहट को यहाँ खड़े होकर आप महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर के युवाओं का क्या, उनके रोजगार का क्या? अमन की बात तो कर रही है सरकार, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए उसकी ओर से क्या व्यवस्था की गई है, इस पर मैंने सीधा सवाल पूछा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से। उनकी ओर से कश्मीरी युवाओं के रोजगार पर क्या मिला है जवाब, सुनिए। आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी जो एक सभ्य समाज की न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, बड़ा बजट होने के बावजूद हम पूरा किन्हीं परिस्थितियों में नहीं कर सके थे। जहां हम उसको पूरा करने जा रहे हैं, वहीं जो आज की सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के हम आए हैं और मैंने बताया कि 23,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव हमारे पास आज उपलब्ध हैं और मैं उम्मीद करता हूं, पहले हमने जब पॉलिसी बनाई थी, भारत सरकार ने जब पॉलिसी दी थी, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। आज मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि 2022 तक शायद ये इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ का होगा और 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकारी जो रिक्तियां उन्हें भी हम भर रहे हैं, लेकिन पारदर्शी तरीके से भर रहे हैं। 1850 लोग बैंक में नियुक्त हुए हैं। कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि मेरिट के अलावा कोई दूसरा भी कंसिडरेशन रहा है और बाकी रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष 20,000 नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्थिक सहायता दी थी और मुझे खुशी है कि उसमें से 4500 महिलाएं हैं जो जगह जगह अपना काम कर रही हैं। यकीनन यहाँ की युवा इसी पारदर्शिता की उम्मीद भी कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, सरकार उसकी व्यवस्था करती हुई, और यहाँ के लोग चाहते भी यही है कि तेजी से ये पूरा का पूरा हिस्सा आगे बढ़े। इसी के साथ शंखनाद में श्रीनगर के लाल चौक से आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।